जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज JEE एडवांस्ड 2020 फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन ए ग्लास, one can fill it to height h above the rim of glass due to the surface tension of water. To calculate h just before water start flowing, model of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edge as shown schematically in the figure. The pressure of water at the bottom of the disk exceeds what can be withstood due to the surface tension of water. Surface breaks near the rim and water start flowing from there. If the density of water, its surface tension and the acceleration due to gravity are 10 power 3 kg per meter cube, 0.07 Newton per meter and 10 meter per second square respectively. The value of h in millimeter is given. Diagram is this. ये डायग्राम है, इसमें वाटर फिलअप किया गया है और ये रीम से थोड़ा एच ऊंचाई तक ऊपर भरा जाता है। तो इसी एच का वैल्यू फाइंड करना है। तो डेंसिटी दिया गया है 10 पावर 3 kg मीटर रेस -3, टी 0.07 न्यूटन मीटर -1, जी 10 मीटर सेकेंड -2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है क्या कि एक ग्लास है जिसमें केयरफुली ध्यानपूर्वक वाटर को पानी भरा जाता है और पानी उसका जो रिम है ऊपर तक होता है, वो रिम है किनारे तक, उससे एच हाइट और ज़्यादा भरा जाता है। तो उस ऊंचाई तक भरा जाए, उसके बाद जब फिलअप किया जाता है तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो पूछ रहा है कि उस ऊंचाई तक जो एच हाइट है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर सेटर अपनी योग्यता दिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि पेपर सेटर को मालूम ही नहीं है कि 12th के सिलेबस में इस प्रकार का प्रश्न है ही नहीं। ये वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जो बड़े बड़े क्लासेस में जाते हैं। जो बच्चे बड़े क्लासेस में नहीं गए, नहीं जा पाते किसी कारणवश, वो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, भले ही वो बच्चा बहुत अच्छा हो। तो ये पेपर सेटर जो है, सेटर 12th के बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 12वीं के बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि जो बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं, किसी भी बोर्ड में इस टाइप का प्रॉब्लम है ही नहीं और उसके सिलेबस में नहीं है। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड में 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं पे भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर सेटर होते हैं वो अपनी योग्यता दिखाते हैं कि देखो मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वे वेल ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि वे वेल एजुकेटेड नहीं, ट्रेंड माना जा सकता है। एजुकेटेड होते हैं तो उनको बच्चों का लेवल ही नहीं पता है कि भाई बच्चे 12th के बच्चे हैं। 12th के बच्चों से आप एमटेक का क्वेश्चन पूछोगे तो कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। अब जो गांव के बच्चे हैं, गांव में जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास बड़े बड़े क्लासेस में नहीं जा पाएंगे, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को तो देखे नहीं है, तो सॉल्व कहाँ से करेंगे। ये सब पेपर सेटर लोग ये सब नहीं समझ पाते, इसमें अच्छे बच्चे छूट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रकार के प्रॉब्लम को उनको सेट नहीं करना चाहिए। इसमें अपनी ये तो सेम टाइप का हो गया कि पहली का बच्चा है, उससे 12वीं का बच्चा आया और एक प्रश्न पूछ दिया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब वो पहली का बच्चा सरफेस टेंशन कहाँ से बता पाएगा। फिर वो 12वीं का बच्चा बोलता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो इसमें 12वीं का बच्चा मूर्ख है कि पहली का। हमारे समझ से तो 12वीं का बच्चा मूर्ख है कि उसको ये नहीं पता है पहली कक्षा के लेवल के बच्चों को सिर्फ क ख ग सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा।
अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है, when we fill the glass with the water we see that water can go over the rim of the glass without spilling। जब हम ग्लास में पानी भरते हैं तो हम देखते हैं कि पानी जो है उसके रिम के ऊपर तक चला जाता है विदाउट स्लिपिंग, और वो फैलता नहीं, मतलब स्पाइलिंग नहीं, मतलब नीचे की तरफ नहीं गिरता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये किस लिए होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन होल्ड्स वाटर टुगेदर, एक्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस टेंशन हो करता है कि वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल नीचे न गिरे। ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर अट्रैक्टेड टू द अदर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने चारों तरफ अदर दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और दिस अट्रैक्शन कॉजेज द मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। इसी अट्रैक्शन के कारण वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। एंड अवॉइड स्पाइलिंग डाउन द साइड ऑफ द ग्लास। ग्लास के साइड से नीचे की तरफ नहीं गिर पाते। The water-air interface becomes convex and water rise up to a height delta H above the rim. The water-air interface becomes convex and water rise up to a height delta H above the rim. इसके लिए फार्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रो जी, वेयर थीटा क्या है? कॉन्टेक्ट एंगल, टी है सरफेस टेंशन, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है फ्लूइड मैकेनिक्स से। अब ये हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है, ये जो है वाटर सरफेस है जो एच हाइट डेल्टा एच हाइट तक है, और इसका शेप जो है डिस्क जैसा शेप है। ये ऊपर वाला जो सरफेस बनेगा वो कॉन्वेक्स सरफेस होगा। ये डिस्क है और डिस्क का सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये डेल्टा एच है। तो इसी फार्मूले में डायरेक्ट हमें जो है वैल्यू पुटअप कर देना है। फॉर वाटर के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, कॉन्टेक्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। अब एंड डेल्टा एच हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2t 1 माइनस कॉस 90 रो इंटू जी। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट 2t अपॉन रो जी। डेल्टा एच की वैल्यू हो गया 2 इंटू 0.07 अपॉन 10³ इंटू 10, दैट इज 3.74 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट बिकम 3.74 मिलीमीटर। ये इसका आंसर है 3.74 मिलीमीटर। अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम ये जो है ना, ये हमारा रिम के ऊपर वाला वाटर सरफेस है जिसका स्ट्रक्चर डिस्क जैसा है, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, और ये ऊपर वाला सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है। तो आप देखिए ये हमने एक ऊपर का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ए बी सरफेस है, इसका ए बी सरफेस है। तो ए बी सरफेस हुआ, और ए बी सरफेस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने सपोज किया कि R1 है, मतलब लेट बी से सी और ए सी इक्वल टू R1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ए बी है। अब इसके बाद दूसरा एक सरफेस हमने इस साइड से लिया, ये सरफेस सी डी है जो पॉइंट ए बी और सरफेस सी डी पी पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ए बी है, और ये सी डी है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ है। तो सी से डी तक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी डी और ओ डी। अब सी डी ओ डी की वैल्यू देखिए, हमारा ये जो है यहाँ से इस पॉइंट के नीचे रिम है, इधर अपना रिम है, यहाँ से नीचे रिम है, रिम ऑफ द ग्लास है, इसके ऊपर इतनी ऊंचाई तक है या चौड़ाई तक है, और ये है यहाँ तक, ये डिस्क जैसा सेमी सर्कल जैसा है। तो इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट एच है, एच दिया गया है। तो हम एक ड्रॉ कर देंगे, इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए जो ओ से पास हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बन गया, ये रेडियस है,
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये जो है ये इसका इसके यहाँ ओ से इसकी इस सरफेस की जो हाइट है वो h/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट h/2 है। तो ये जो है ना इस सरफेस CD का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, h/2, क्योंकि ये रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h/2 है। मतलब ये जो अपना डिस्क है, डिस्क h/2 हाइट पे है O से। तो O से h/2 हाइट से है, तो इस सरफेस CD का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा h/2 होगा। अब रेडियस ऑफ CO इक्वल टू OD इक्वल टू h/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस CD इक्वल टू h/2 होगा। अब हम द यंग लाप्लेस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यंग लाप्लास इक्वेशन। इफ़ एन इंटरफेस इज कर्व सरफेस, इफ़ एन इंटरफेस इज कर्व, अगर इंटरफेस अपना कर्व्ड है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, सरफेस टेंशन कॉजेज अ प्रेशर डिफरेंस, मतलब उसके जो सरफेस टेंशन के कारण एक प्रेशर डिफरेंस आता है ओवर एन इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूइड्स, दो फ्लूइड के बीच का जो इंटरफेस होता है उनके दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। द प्रेशर कॉजेज बल्ज, प्रेशर से क्या होता है ऊपर उभर जाता है, बल्जिंग आ जाती है। एंड प्रेशर इज ऑलवेज हायर ऑन द कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। The pressure difference is given by delta PT 1 plus R1 plus 1 upon R2, where R1 is radius of curvature of surface and R2 is radius of curvature of other surface। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखें ये जो सरफेस है डायग्राम में, ये सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस कॉनकेव सरफेस है, सॉरी इधर कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे जो है वाटर है। तो ये सरफेस जो होता है, ये सरफेस इंटरफेस बना, ये इंटरफेस है, मतलब ये दोनों एयर को वाटर से सेपरेट करता है। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। तो कॉन्वेक्स सरफेस पे प्रेशर कम होता है और नीचे वाला सरफेस जो इस साइड होगा वो कॉनकेव हो जाएगा। कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर कम होता है, दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास है ये यंग लाप्लेस इक्वेशन से। ये फार्मूला है डेल्टा P इक्वल टू T 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला है। अब प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क, मतलब जो डिस्क है वहाँ पे नीचे प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ डिस्क होगा, प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क क्या होगा, प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H, तो ये हो गया H रो जी हो गया, H रो जी। और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन डेल्टा P इक्वल टू T 1/R1 प्लस 1/R2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखें यहाँ पे सिंस R1 इज़ मोर ग्रेटर देन R2 से ज़्यादा है और R2 की वैल्यू है H/2, डायग्राम में देख सकते हैं R1 इज मोर ग्रेटर देन R2, सो 1/R1 इज मोर लेस देन 1/R2, सो 1/R1 इज कैन बी निगलेक्टेड, 1/R को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो डेल्टा P की वैल्यू आ गया T/R2 और T/H/2 हुआ, दैट इज़ 2T/H हो गया। अब हम फार्मूले में पुटअप करेंगे, H रो जी इक्वल टू 2T/H, सो H स्क्वायर रो जी इक्वल टू 2T, और H स्क्वायर इक्वल टू 2T/रो जी। सो H इक्वल टू वैल्यू पुटअप फार्मूला मिला, H इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2T/रो जी। सो H की वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 0.07/10³ इंटू 10 दैट इज़ 3.74 इंटू 10⁻³ m मीटर, दैट इज़ कन्वर्टेड इन mm, देन 3.74 mm 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻। नेक्स्ट मेथड है, ये हमारा ग्लास है, इसके ऊपर ये वाटर है जिसका हाइट H है, वाटर का शेप डिस्क जैसा है। तो हम लेट अस कंसीडर वाटर अबव द रिम, वाटर अचीव द शेप ऑफ द डिस्क ऑफ थिकनेस H which is like water is filled in a cylinder of radius R and height H। मतलब कि ये जो है हमने सपोज किया कि ऊपर वाला पार्ट जो है डिस्क शेप में वाटर है, तो हमने उसका रेडियस R है और थिकनेस H है।
तो ये सपोज किया कि हमने माना कि वाटर जो है एक सिलेंडर में है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है। तो ये हमने उसका हमने शेप बनाया, ये वही शेप है अबव द रिम वाला। अबव द रिम ये वाटर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट एच है और रेडियस कैपिटल आर है। ये अपर सरफेस है जो कॉन्वेक्स होगा और ये लोअर सरफेस है। तो हमने ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर और ए सी और बी ई इक्वल टू एच, मतलब वो सेम वाटर जो अबव द रिम था उसको हम एक सिलेंडर में पुटअप कर भरते हैं जिसका थिकनेस एच है और रेडियस आर है। अब let us consider a disk of radius r and thickness dx at height x from the rim of glass containing water। अब हम एक और सपोज करेंगे कि ये हमारा एक साइड पे एक हम अलग दूसरा एक स्मॉल सिलेंडर कट करते हैं या डिस्क कट करते हैं। ये वाटर शेप्ड का है। तो इस सिलेंडर में जिसका हाइट dx है और इसमें वाटर फील्ड है, स्मॉल सिलेंडर है, इनफाइनेटली स्मॉल सिलेंडर जिसका हाइट dx है और ये इसका डिस्टेंस रिम से x है। तो इतने हाइट पे है, x हाइट पे है, तो एनर्जी कितना होगा देन, तो एनर्जी क्या होगा उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो लेट अस द एनर्जी ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल शेप वाटर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट dx एट हाइट x फ्रॉम द रिम। तो dw क्या होगा, mgx होगा, m क्या होगा, m है मास ऑफ वाटर इन सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट x। मतलब कि जो सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, हाइट dx है, उसमें जितना मास जितना वाटर आएगा उसी का मास है। तो m क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट dx, क्योंकि जो जिसमें वाटर फिलअप किया जाता है उसी का शेप अक्वायर करता है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर रो इंटू डी एक्स। तो डी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो डी डब्ल्यू हुआ, एम की वैल्यू आ गया पाई आर स्क्वायर रो डी एक्स। तो पाई आर स्क्वायर डी एक्स रो इंटू जी एक्स हो गया। अब डी डब्ल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर रो जी एक्स डी एक्स। तो सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिल द वाटर इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड अप टू हाइट एच। अब हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी कितना ज़रूरत पड़ेगी उसको 0 से h हाइट तक भरने के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फिल द वाटर इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस, फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस, बॉटम से अप टू द सरफेस, ऊपर के सरफेस तक भरने में कितना वर्क होगा। तो ये W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू h पाई आर स्क्वायर रो जी एक्स डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, नाउ सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस एनर्जी ऑफ वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस अगेंस्ट सरफेस टेंशन T, W इक्वल टू टी डेल्टा ए होता है। मतलब कि किसी भी लिक्विड या वाटर के सरफेस को बढ़ाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो W इक्वल टू टी डेल्टा ए होता है। T क्या है, T उसका सरफेस टेंशन होता है। अब हमारा ये जो है अपर ओवर द रिम, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। इसी सिलेंडर में वाटर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, हाइट एच है। तो डेल्टा ए क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, मतलब इसका पूरा टोटल एरिया होगा। तो टोटल एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, मतलब टोटल एरिया 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर तक बनता है। पहले ये बॉटम सरफेस रहेगा, फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो है ऊपर से जब वाटर फिल करेंगे तो इस हाइट तक एच हाइट तक वाटर फिल्ड हो जाता है और उसका शेप डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो है A2 पहले A2 फाइनल जो है टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और A1 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर। ये डिस्क जो था पहले यही बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो चेंज इन द एरिया, सरफेस एरिया
तो सरफेस एरिया चेंज क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू A2 माइनस A1 2 पाई आर आर प्लस एच माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ओपन करेंगे ब्रैकेट, प्लस 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो दिस इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम डेल्टा है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 2h अपॉन आर हो जाएगा। अब सिंस कैपिटल आर इज मोर ग्रेटर देन एच है, सो 1 इज मोर ग्रेटर देन एच अपॉन आर, सो 1 प्लस 2 एच अपॉन आर नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सो डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल्टा ए इक्वल टू टी पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर टी हो गया। तो वाटर स्टॉप्स राइजिंग व्हेन एनर्जी ऑफ वाटर इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी ड्यू टू द सरफेस टेंशन। मतलब कि वाटर जो है ऊपर चढ़ना चढ़ना बंद कर देगा जब जो है वाटर की एनर्जी और सरफेस एनर्जी बराबर हो जाते हैं, सरफेस टेंशन के सरफेस एनर्जी बराबर हो जाएंगे तो वो जो है राइजिंग ऑफ द वाटर स्टॉप रुक जाता है। तो यह हाइट तक जाने के बाद रुक जाएगा, उसके बाद हम वाटर को ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करेंगे तो वाटर फॉल डाउन नीचे गिर जाएगा। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2, और एच स्क्वायर की वैल्यू गया 2t अपॉन रो जी, और एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t अपॉन रो जी। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू टू जॉइन अस।